सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। मेरे भाई कल एसएससी सीएचएसएल के फाइनल मार्क्स और आंसर की जो फाइनल आंसर कीज हैं वो आपके अपलोड कर दिए गए एसएससी के वेबसाइट पे। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया कि भैया आपके आंसर कीज आ चुकी हैं, आपके मार्क्स आ चुके हैं, और उसके बाद में जो बच्चों के उस वीडियो पर कमेंट्स आए और उसके अलावा बहुत सारे जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या किस कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ। कल हमने एक्चुअली में ये वाला वीडियो डाला था कि एसएससी सीएचएसएल आंसर की आउट और बदलाव भी इसमें एक हुआ बड़ा चेंज। इस वीडियो के जब कमेंट सेक्शन को मैंने देखा तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के कमेंट आपको देखने को मिले। यहाँ पे आप देखेंगे एक बच्चा कह रहा है सर 156 से घटा के 133 कर दिया, यानी कि इसके रॉ मार्क्स 156 थे, नॉर्मलाइजेशन की वजह से 133 कर दिया गया। एक भाई का कहना है कि सर मेरे 165 से 35 नंबर घट गए। इसके अलावा एक भाई कह रहा है कि सर 140 थे 110 रह गए। एक भाई कह रहा है कि सर 129 से 98 कर दिए, एक के -15 हुए हैं। एक ऐसा भी है जिसके 106 थे और 147 हो गए, 41 नंबर का डिफरेंस। कोई कह रहा है -31 हो गए। यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन अब की बार किया गया है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में, उसमें इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं कि किसी भी बच्चे का और किसी भी एजुकेटर का निराश होना, हताश होना और उस पर गुस्सा होना बड़ा जायज है, बड़ा लाजमी है। ये ऐसा किस लिए हुआ है? आपको पता ही है कि एसएससी में लंबे टाइम से नॉर्मलाइजेशन का एक अलग फॉर्मूला चल रहा था, लेकिन 2025 के जब एग्जाम्स आए तो उससे पहले एसएससी ने अपना नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज किया था, और जिसकी वजह से ये हमें अब की बार देखने को मिला है। पिछली बार भी नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारी दिक्कतें थी। सीजीएल मेंस 2024 का जो आपका पेपर हुआ था उसमें सिर्फ 2 शिफ्ट थी, और 2 शिफ्ट होने के बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन से इतना बड़ा फर्क पड़ा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एक्चुअली में सेलेक्ट होना डिजर्व करते थे वो उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का शिकार हुए और सिलेक्शन नहीं ले पाए। इसके चलते बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई, बहुत सारी डिमांड्स हुई, और फिर उसके बाद में एसएससी ने उस नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को चेंज किया। और फार्मूला कुछ इस तरीके का वो लेके आया, अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं आपको, कि भाई साहब मान लीजिए मल्टीपल शिफ्ट है, तो हर शिफ्ट में से जो टॉप बच्चे होंगे उन बच्चों को हमें सेलेक्ट करना है, और उस हिसाब से हम एक कट ऑफ बनाएंगे। तो उस कट ऑफ को, क्योंकि उन टॉप बच्चों को क्लियर करवाना है, तो उस शिफ्ट के मार्क्स उस तरीके से बढ़ेंगे। एक कट ऑफ को हो सकता है किसी शिफ्ट के बहुत ज्यादा बच्चे क्लियर कर रहे थे तो उसको वो उस तरीके से कम करेंगे। यानी कि एक कट ऑफ डिसाइड मान लीजिए कर ली एक्स कट ऑफ, वो एवरेज मार्क्स देख के सबके, तो एक्स कट ऑफ के हिसाब से जिनके उस एक्स से ज्यादा रहे होंगे उन उस शिफ्ट में कम किए जाएंगे, और जहां पे हर बच्चे कम पढ़ रहे होंगे तो थोड़े से बढ़ाए जाएंगे। कुछ इस तरीके का बेसिक कैलकुलेशन मान सकते हो। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, सो डोंट कोट मी फॉर इट, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ इस तरीके का सिस्टम इन्होंने डेवलप करा। इससे उम्मीद ये थी कि भाई कम से कम ऐसा होगा कि हर शिफ्ट में बच्चों को फेयर चांस मिलेगा। लेकिन भाई साहब ये किस प्रकार का फेयर चांस है, और ये किस प्रकार का एग्जाम है जहां पे एक बच्चे के 35 नंबर घट जा रहे हैं। 165 160 नंबर लाने के बावजूद भी बच्चे को ये श्योर नहीं है कि उसका पेपर होना है कि नहीं होना है। मतलब अगर मैं आज एग्जाम दे के आऊं और मैं ये कहूं कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, जबरदस्त तरीके से मैं पेपर करके आया हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा प्री क्लियर होगा कि नहीं। सीएचएसएल का रिजल्ट पहले ही आ चुका है, मींस की डेट आपकी आ चुकी है, अप्रैल में आपका एग्जाम है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, हमेशा से एसएससी की यही स्ट्रेटजी रही है और यही स्ट्रेटजी पे ये फिर से चल रहे हैं। इन लोगों का हमेशा से ये रहा है कि पहले रिजल्ट देते हैं, जबकि रिजल्ट इन्होंने इन्हीं मार्क्स के हिसाब से बनाया है जो फाइनल मार्क्स हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक बहुत सिंपल सी बात, रिजल्ट आप इतने टाइम से दे देते हो, लेकिन फाइनल मार्क्स जैसे एग्जाम पास होता है तभी क्यों देते हो? वो इसलिए ये लोग देते हैं क्योंकि अब जिस बच्चे का प्री क्लियर हो गया वो बच्चा पढ़ाई में लगा हुआ है तसल्ली से। जिस बच्चे का प्री क्लियर नहीं हुआ वो दुख दर्द पीड़ाओं से निकल चुका है और वो अगले एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब ऐसे में चुपचाप से फाइनल मार्क्स खिसका देते हैं, फाइनल आंसर कीज दे देते हैं, जो उसमें हमारे तरफ से इश्यूज हैं, ये जो नॉर्मलाइजेशन का गंदा गेम जो चल रहा है, इस पे अब लोग ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि सब लोग आगे निकल चुके हैं, सब लोग अब अलग अलग चीजों पर फोकस कर रहे होंगे। एसएससी की ये सोची समझी साजिश रहती है जिसके तहत ये काम किया जाता है। जब हम बहुत सारे तरीके से कुछ रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे उस टाइम पे भी ये बात चल रही थी कि भाई साहब किसी भी एग्जाम के लिए और किसी भी एग्जाम बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप फाइनल आंसर कीज जारी करें, फाइनल मार्क्स जारी करें, और उसके साथ में आप रिजल्ट जारी करें। कम से कम आप पहले आंसर कीज नहीं दे सकते हैं, जैसे आप टेंटेटिव आंसर कीज पहले देते हैं वैसे ही फाइनल आंसर कीज भी दे दीजिए, क्योंकि रिजल्ट तो तभी बनता है ना जब फाइनल आंसर कीज आपकी हो चुकी होती हैं। अगर फाइनल आंसर कीज पहले बन चुकी हैं तो रिजल्ट के इतना बाद क्यों देनी है? क्यों आखिरकार इतना डिले किया जाता है?
ये क्वेश्चन है जो एसएससी को, मतलब जिसको हम एसएससी से पूछते हैं और एसएससी को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन क्या जवाब मिल पाएगा? ऐसा पहले भी आपने देखा है। ये तो एक बहुत नॉर्मल सी मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोगों ने गुस्से में लड़ाई करते हुए पता नहीं क्या क्या करते हुए वीडियो बना लिए, लेकिन एसएससी की तरफ से ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था। अभी पिछले कुछ दिन से लग रहा था कि चलो चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, हो सकता है वेंडर भी चेंज हो। वेंडर चेंज को लेके भी मैंने एक वीडियो की थी, लेकिन फिर मैंने उसको अल्टीमेटली अपलोड नहीं करी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप फालतू की बातें कर रहे हैं, जबकि वो फालतू की नहीं है, वो सारी बातें सही थी। बट ठीक है, उसको किसी और दिन करते हैं डिस्कस। बट अभी का जो मामला है ये बहुत सीरियस मैटर है, ये बहुत ही ग्रेव कंसर्न है, जहाँ पे एक बच्चा अच्छा स्कोर करने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन के चलते 35, 40, 45 नंबर तक लूज कर रहा है। एक एग्जाम जहाँ पे 0.25 मार्क्स की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, वहाँ पे एक बच्चा अगर नॉर्मलाइजेशन की वजह से इतना अगर उसको हिट मिलेगा तो ये कहीं से भी फेयर नहीं है। मैं बाकी सारे एजुकेटर से भी, बाकी सारे लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, उम्मीद करूंगा कि सब लोग इन चीज़ों पर साथ में आवाज़ उठाएं। मार्केट की में बहुत सारा हो सकता है हम लोग आपस में लड़ाई झगड़े सब करते रहें, लेकिन जब बच्चों की बात हो तो हम सबको मिलके आगे आना चाहिए इस चीज़ पे। ये सीएचएसएल का जो मुद्दा है, बहुत सारे बच्चे जो इससे अफेक्टेड हैं, ये यूं ही नहीं दबना चाहिए, इसको उठाना चाहिए, आगे तक बात पहुंचानी चाहिए। कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ट्विटर पे आके आवाज़ उठाइए, यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए। आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी ऑफिस में बैठे हुए लोग हर टीचर की वीडियोस देख रहे होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। सो कम से कम इतना फेवर तो बच्चों के लिए हम लोग कर ही सकते हैं कि वीडियो के थ्रू अपनी आवाज़ उठा दें। मुझे नहीं पता है कि वीडियो के थ्रू और क्या क्या काम हमें और करने चाहिए एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यही काम कर दो, लेकिन जिस व्यक्ति की जो समझ कहती है कि भाई मैं इस मुद्दे को इस तरीके से आगे रख सकता हूँ, हमें उस तरीके से उस मुद्दे को आगे ज़रूर रखना चाहिए और बच्चों के हित में बात ज़रूर करनी चाहिए। एसएससी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस मैटर को देखिए, समझिए और बच्चों का दुख दर्द समझिए। एक बच्चा पूरे साल जैसे तैसे अलग अलग तरीके की दुविधाओं से, दुखों से जूझने के बाद में तैयारी करता है, पेपर देने जाता है। हजारों लाखों तरीके के सपने उसके मन में होते हैं, न सिर्फ उसके मन में होते हैं, उसके माँ बाप के, उसके परिवार के। किसी की घर में बहन बैठी है जिसकी शादी उसको करनी है, और इसलिए शादी अभी नहीं करने के, एक बार बेटे की नौकरी लग जाए तो फिर बेटी की शादी हो, माँ बाप ये सोच के बैठे हैं। तो किसी के घर में और अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां बैठी हैं। कई कई बेचारे तो ऐसे भी होते हैं कि माँ बाप का सपोर्ट भी उनसे छिन चुका है और वो खुद अकेले हैं, कैसे भी करके थोड़ा बहुत काम करके, नौकरी करके ये सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे होते हैं। कम से कम ऐसे बच्चों के साथ में जीवन में खिलवाड़ तो ना हो, जो अपना ईमानदारी से मेहनत करता है, जो जी तोड़ मेहनत करके कैसे भी करके एग्जाम में अच्छा करके आ रहा है, उसको अच्छा करने के बाद में तो उसका हक मिलना चाहिए। अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा है और फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये बात समझ आती है, लेकिन अच्छा स्कोर करने के बाद में अगर इस तरीके से उनके मार्क्स को घटाया जाएगा, कम किया जाएगा, अनफेयर तरीके से चीज़ें होंगी, तो ये बहुत खराब है। अब आपको भी लग रहा होगा कि सर जब शिफ्ट में इतना वेरिएशन है तो फिर सर नॉर्मलाइजेशन में तो ये डिफरेंस आएगा ही, तो इसके लिए आप ये फालतू का रोना क्यों रो रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। बहुत सिंपल बात आप एक समझना, अगर एसएससी को ये लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस ना आए, तो आप जो आपके कंटेंट ऑथरिंग एजेंसी है, आपने प्रॉपर CAA बना रखा है, कंटेंट ऑथरिंग एजेंसीज, आप इतना सारा टेक आगे चला गया, दुनिया इतनी आगे चली गई है, आप वही पुराने पे क्यों अटके हुए हैं? या तो आप जो नंबर ऑफ शिफ्ट्स हैं उनको कम कीजिए, आप एक ऐसा वेंडर हायर कीजिए जो एक शिफ्ट के अंदर बहुत सारे बच्चों का पेपर करा सके। तो बेशक प्री का भी एग्जाम हो तो ऐसा ना हो कि जहाँ पे 40 शिफ्ट, 80 शिफ्ट, 90 शिफ्ट ऐसा काम हो रहा हो, तो लिमिटेड शिफ्ट में बच्चों का पेपर हो पाए। पहला काम ये करना चाहिए कि शिफ्ट जितना हो सकता है उनकी संख्या में कम करनी चाहिए। दूसरा काम जो एसएससी अपनी साइड से कर सकता है कि भाई जितनी भी शिफ्ट बने उनका जो एग्जाम का लेवल है वो कुछ इस तरीके का हो कि बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशन ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो सेम चीज पहली शिफ्ट में पूछी गई है वही दूसरे में पूछ लो, क्योंकि एसएससी ने ये भी गड़बड़ करी है कई बार। सेम पूछने से तो वेरिएशन आ गया, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पे पहले क्वेश्चन पूछ लिया है, अगर वही कॉन्सेप्ट पे आप 5वें दिन भी क्वेश्चन पूछोगे तो 5वें दिन वाला बच्चा पहले दिन वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए तैयार है। लेकिन आप देखोगे ना, मैथ्स में कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बच्चा 400 क्लास ले रहा होता है पूरे मैथ्स को क्लियर करने के लिए। क्या उसमें से इतने कॉन्सेप्ट भी आप नहीं निकाल सकते हो कि यूनिक कॉन्सेप्ट्स रख दो, या जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर यूनिक क्वेश्चंस आप रख दो? सिमिलरली इंग्लिश में इतनी सारी, इंग्लिश एक पूरी की पूरी लैंग्वेज है, पूरा का पूरा महासागर पड़ा है, आप क्यों हर शिफ्ट में सेम तरीके की चीजें पूछना चाहते हो? इसकी वजह से क्या होता है कि शुरुआत की शिफ्ट थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, बाद की
बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। क्यों? पेपर को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं। पेपर का स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो आज बच्चों के साथ ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ये जो अन्याय चल रहा है, ये हमेशा होता रहेगा। कभी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म में होगा तो कभी किसी और फॉर्म में। हमारे चेयरमैन साहब ने एक बात कही थी कि एसएससी एग्जाम्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गड़बड़ एक बार हो गई वो दोबारा ना हो। मतलब हर बार नई गड़बड़ हो, कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी, हर बार नई चीज़ देखने को मिलेगी। कभी कोई काम हो रहा है, कभी एक बार टेलीग्राम पे लीक होगा तो अगली बार व्हाट्सएप पे लीक होगा। अगर एक बार अगर पेपर में बच्चों को सेंटर से वापस भेजेंगे तो अगली बार कहेंगे कि भैया सेंटर के अंदर बंद बंद करके रखेंगे, आपको वापस ही नहीं भेजेंगे, क्योंकि कोई काम दोबारा नहीं करना है हमें। सेम चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही ग्रेव कंसर्न है। सब लोगों को इस पे बोलना भी चाहिए, सब लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और ये बात आगे तक जानी चाहिए। बाकी मैं फिर भी यही कहूँगा कि पहली बार पिछली 2025 में आपने सब देखा है, ये सब चीज़ें एक साइड चलने दिया करें। जब भी आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, साथ में आप लोगों की पढ़ाई का चलना भी बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों का प्री क्लियर है, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपकी मेहनत है जो इस गंदे सिस्टम के बावजूद भी आप प्री क्लियर कर पाए हैं। आप मेंस की तैयारी अच्छे से करें। मेंस की तैयारी करने के लिए जो आपका अपना ये चैनल है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, इस चैनल पे आप देखोगे कि ये जो वीडियोस हैं ना, आपको यहाँ पे रेगुलर या प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी कुछ प्लेलिस्ट हैं। जैसे कि एक सिलेक्शन सीरीज हमने चला रखी है भाई, सॉलिड कंटेंट है। कोई पेड बैच, कोई भी चीज कहीं पे भी अगर आप देखोगे ना, इसको बीट नहीं कर पाएगा जिस तरीके का कंटेंट है। हर क्लास के आपको हैंड रिटन नोट्स लिख के देता हूँ, हर क्लास के आपको प्रैक्टिस सीट देता हूँ, यानी कि सब कुछ आपको मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सब यही मिल रहा है। इसके अलावा आप पाओगे कि मॉक टेस्ट की दिक्कत रहती है, तो मैं पंडित्स वाला मॉक टेस्ट भी हर वीक एनालाइज कराता हूँ, तो आप मॉक टेस्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा ईडियम्स की अभी सीरीज चल रही है हमारी, टॉपर्स बुकैब वाला। टॉपर्स बुकैब में ऑलरेडी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये बेसिक्स की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको मिलती रहती हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है। बाकी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, और इसी चैनल पे अपन लोग मिलते रहेंगे लगातार। सारी चीज़ें, ग्रामर, वोकैब, सब कुछ आपको पढ़ाते रहेंगे। बस आप मेहनत करिए, तैयारी कीजिए। और बाकी सब लोगों से एक बार फिर से यही कहूँगा कि प्लीज़ इस सब को लेके आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वीडियो ना देखे, हो सकता है किसी और की वीडियो देख ले एसएससी वाले, हो सकता है उसकी ना देखे किसी और की देख ले, हो सकता है मेरी देख ले, हो सकता है मेरी ना देखे किसी और की। तो जितनी ज़्यादा वीडियोस, जितनी ज़्यादा लोग इस चीज़ पर बोलेंगे, उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि बच्चों की जो आवाज़ है वो बड़े लोगों तक पहुँच पाएगी, जहाँ तक वो आवाज़ पहुँचनी चाहिए। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।